अंकित ने अपनी पहली सैलरी का एक छोटा हिस्सा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। उसने बस एक यूट्यूब के ट्यूटोरियल को देखकर अपना पहली ट्वीट किया और सिर्फ कुछ ही दिनों में 10,000 का प्रॉफिट कमा लिया। एक्साइटमेंट और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर उसने अपने पेरेंट्स की लाइफ सेविंग को भी ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करने लगा। एक महीने के अंदर उसका अकाउंट वाइप आउट हो गया। अंकित में सिर्फ पैसे ही नहीं, अपने परिवार का भरोसा भी खो दिया। डे ट्रेडिंग में सिर्फ उसके बैंक बैलेंस को ही नहीं बल्कि उसकी जिंदगी को भी हिलाकर रख दिया। अब सवाल ये है कि अंकित की कहानी यहीं खत्म होती है या यह एक शुरुआत है। डे ट्रेडिंग एक गेम है जिसमें हर सेकंड, हर डिसीजन मैटर करता है। यह एक जुनून है जो या तो आपको जीत की बुलंदियों पर ले जाएगा या कैसी अंधेरे में छोड़ देगा। यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आखिर में ये डे ट्रेडिंग है क्या जो अंकित को इतना तेजी से आसमान से जमीन पर ले आया। डे ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब है स्टॉक को एक ही दिन के अंदर खरीदना और बेचना। छोटी सी प्राइस मूवमेंट का फायदा उठाने के लिए आपकी दृष्टि से काफ़ी अलग है। इंडिया में डे ट्रेडिंग का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। ऐप्स और टेक्नोलॉजी की वजह से पहले से ज़्यादा एक्टिव सिंबल बन गया है। आज के टाइम में सिर्फ एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन के साथ कोई भी इस गेम का हिस्सा बन सकता है। पर ध्यान दें, यह एक गेम नहीं है, ये बायर्स और सेलर्स दोनों को लॉस देता है। इसमें दोनों ही बहुत ज़्यादा रोते रहते होते हैं। आपको आइडिया तो हो ही गया होगा कि ट्रेडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन जब हम इस दुनिया के अंदर घुसते हैं तो ये सिर्फ एक फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं लगती है, एक साइकोलॉजिकल जिंदगी बन जाता है। आप समझते हैं वह क्या चीज़ है जो कोई इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? जल्दी प्रॉफिट कमाने का प्रॉमिस, अपने आप का बॉस बनने का इंडिपेंडेंट, और फिर है वो था जो किसी गेम या एडवेंचर की तरह होता है। सब कुछ एक्साइटमेंट और अपीलिंग लगता है, लेकिन हर ग्लैमर के पीछे एक सच्चाई होती है और इसके पीछे की सच्चाई है रिस्क और रिवाज का डेंजरस इक्वेशन। जहां प्रॉफिट जल्दी मिल सकते हैं वहीं लॉस भी उससे ज़्यादा तेजी से हो सकते हैं। डे ट्रेडिंग जितना पॉइंटिंग लगता है उसका सच उतना ही डरावना है। एक ऐसा सच शुरू में नज़र नहीं आता, तब तक अक्सर देर हो चुकी होती है। स्टैटिक्स कहते हैं कि 90% से ज़्यादा डे ट्रेडर्स अपने पैसे गंवा देते हैं। यह एक मिथ नहीं बल्कि खास रियलिटी है। सवाल यह है कि यह होता क्यों? इसका एक सबसे बड़ा कारण है हाई ब्रोकरेज और ट्रेडिंग। अक्सर यह समझ नहीं पाते ट्रेनिंग में ज़रूरत से ज़्यादा ट्रेड करना एक शॉर्टकट नहीं बल्कि फाइनेंशियल डाउनफॉल का रास्ता है। ज़्यादातर नए ट्रेडर के पास न तो प्रॉपर नॉलेज होता है न ही एक स्ट्रांग रिस्क मैनेजमेंट प्लान। वह अक्सर एक या दो ही ट्रेड्स पर डिपेंड करता है जो उन्हें शॉर्ट टर्म की ओर ले जाता है, लेकिन वह समझ नहीं पाता है। लेकिन ट्रेडिंग का असली कॉस्ट तब समझ में आता है जब यह आपके इमोशंस और साइकोलॉजी को भटकाने लगता है। उसके बाद ट्रेडर पैनिक में गलत डिसीजन लेते हैं और कि मार्केट विवश करेगा कि पूरा साइकोलॉजी उनके लॉस को और ज़्यादा एम्पलीफायर देता है। सिर्फ फाइनेंस लॉस नहीं, ट्रेडिंग एक साइकोलॉजिकल कॉस्ट होता है। लॉस का स्ट्रेस सिर्फ आपके मेंटल हेल्थ को नहीं बल्कि आपके रिलेशनशिप को, पर्सनल लाइफ को भी अट्रैक्ट करता है। एक इनविजिबल बॉय होता है जो अक्सर आपको नज़र नहीं आता पर डीप इम्पैक्ट करता है। लिए ट्रेडिंग एक गेम ऑफ स्किल के साथ साथ एक साइकोलॉजिकल बैटल भी है। इस बात को जीतने के लिए एक यूनिक स्ट्रेटेजी की ज़रूरत होती है, एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो आपके लिए काम करें। दूसरों के स्टेप्स को फॉलो करके इस गेम में जीत पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा है। सोचे बिगिनर्स क्या करते हैं? क्या वह अपनी मिस्टेक से सीखकर अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं या वह बस ग्लैमरस प्रॉफिट देखकर दूसरों की स्ट्रेटेजी कॉपी करते हैं? यह एक ऐसी बात है जो हम ट्रेडर को सोचना चाहिए। ट्रेडिंग का इम्पैक्ट सिर्फ आपके वॉलेट तक सीमित नहीं रहता बल्कि आपके माइंड को भी कंट्रोल करता है। हर ट्रेड के साथ डोपामाइन स्पाइक और क्रैश एक्टिव साइकिल क्रिएट करते हैं। हर एक ट्रेड प्रिंट करता है जीते हैं और जीत की खुशी आपको एक और ट्रेड लेने के लिए पुकारती है। पर जब हारते हैं तो लॉस का दुख और फ्रस्ट्रेशन आपको वापस मार्केट में लाता है, शायद और ज़्यादा पैसा करने के लिए। यह एक डैंड्रफ साइकिल बन जाता है, ट्रेडिंग टर्मिनल एडिक्शन बन जाता है। आपकी जीत की खुशी और हार का दुख दोनों मिलकर एक लूप क्रिएट करते हैं। ये गैम्बलिंग की तरह डेंजरस हो सकता है। इसलिए जब आप अपने लॉस को कवर करने के लिए इम्पल्स से डिसीजन लेते हैं, रिसर्च ये दिखाती है कि ओवर ट्रेडिंग और विभिन्न ट्रेडिंग एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो आपको फाइनेंस और इमोशनल हम करता है। इमेजिन करिए एक ट्रेडर सुबह को कॉन्फिडेंट और उत्सुक होता है कि आज प्रॉफिट कमाएगा, लेकिन एक गलत ट्रेड उसका पूरा मूड ऑफ कर देता है। वह अपने आप को कन्विंस करता है कि नेक्स्ट डे कवर करेगा, लेकिन जैसे जैसे लॉस बढ़ते हैं इस एंजाइटी फ्रस्ट्रेशन उसके डिसीजन मेकिंग को खराब करते हैं। इस साइकिल में सिर्फ उसका पैसा ही नहीं खत्म करता है बल्कि उसके मेंटल हेल्थ है और रिलेशनशिप को भी डीप इम्पैक्ट करता है। ये था वह डे ट्रेडिंग का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के बारे में जो आपके इमोशनल डिसीजन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है।
लेकिन इस पिक्चर में एक और पावरफुल एलिमेंट है जो ट्रेडिंग को और ज़्यादा रिस्की बनाता है, लेवरेज और मार्जिन का खेल। अगर इनका सही डिसीजन लेते हैं तो प्रॉपर बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर गलत डिसीजन ये तो पूरा ट्रेडिंग अकाउंट खाली हो सकता है। तो चलिए समझते हैं लेवरेज और मार्जिन का खेल। डे ट्रेडिंग में लेवरेज एक दोधारी तलवार की तरह काम करता है। आप लेवरेज के थ्रू अपने इन्वेस्टमेंट के वेल्थ को मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो, लेकिन एक गलत रेट की वजह से लॉस आपकी असली इन्वेस्टमेंट से कई गुना ज़्यादा हो सकता है, जबको लेवरेज के लिए कोलेटरल के तौर पर देना पड़ता है। अगर आपका नेट लॉस में जाता है और मार्जिन कॉल आता है तो ब्रोकर आपसे से और पैसा डिपॉजिट करने को बोलेगा। अगर आपने पैसा और डिपॉजिट नहीं किया तो ब्रोकर आपके पोजीशन को बंद कर देता है, जिसका अर्थ होता है बिग लेवरेज और मार्जिन का यूज़ तभी करें जब आप इनको अच्छी तरह से समझते हैं। ट्रेडिंग में हमेशा एक भूल याद रखें, सर्वाइव बस ट्राइब लेटर, यानी पहले कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सबसे ज़रूरी है। अब जब हमने लेवरेज और मार्जिन के कॉम्प्लेक्स समझ ली है तो चलिए अब बात करते हैं मार्केट की रियलिटी के बारे में। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां सपने बंधी सकते हैं और टूट भी सकते हैं, और मार्केट की एक कड़वी सच्चाई ये है कि एक अनफेयर बैटल फील्ड इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जो बड़े प्लेयर हैं उनके पास एडवांस कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम और रियल टाइम डाटा एक्सेस होता है। ये उन्हें एक क्लियर एडवांटेज देता है। सोचिए, एल्गोरिथम मिलीसेकंड के अंदर रिटेल इंस्टीट्यूट करते हैं, जबकि एक रिटेल ट्रेडर्स को एक डिसीजन लेने के लिए सेकंड या फिर कभी कभी महीने तो लगते हैं। इस बीच डाटा का गैप एक रिटेल ट्रेडर्स के लिए कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाना और मुश्किल बना देता है। सिर्फ स्पीड ही नहीं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स का स्केल भी एक बड़ा एडवांटेज है। वो रोज ट्रेड लगाते हैं जो उन्हें मार्केट को मुक्त करने का पावर देता है। रिटेल ट्रेडर्स के स्मॉल पैसा उनके सामने कुछ नहीं होते हैं। इसी वजह से रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस सेट करना और उनके प्रॉफिट को लूट लेना काफ़ी आसान हो जाता है बड़े प्लेयर्स के लिए। पर इसका मतलब यह नहीं कि रिटेल ट्रेडर्स के पास कोई चांस नहीं है। पेशेंस में रिटेल ट्रेडर्स भी मार्केट के ग्राउंड पर अपनी जगह बना सकता है। मार्केट को समझने के बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारे ट्रेडिंग रणनीति काम कर सकता है। इसमें ट्रेडर छोटी छोटी ऑप्यूनिटी में ट्रेड करने लगता। क्या ट्रेडर अपनी जगह बना सकता है या फिर कुछ खास क्वालिटीज़ वाले लोगों के लिए ही है? डे ट्रेडिंग काफ़ी चैलेंजिंग और डेंजरस हो सकता है और हमने ये देखा भी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ट्रेडिंग सिर पर यह एक पावरफुल टूल है। गुड माइंड सेट हो तो आपकी फाइनेंशियल जर्नी को पूरी तरह से बदल सकता है। डे ट्रेडिंग एक सिर्फ कुछ खास क्वालिटी वाले लोगों के लिए, वो लोग जो इसके रूल्स को समझते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं। एक सक्सेसफुल डे ट्रेडर बनने के लिए अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? पहली होती है डिसिप्लिन। पर कंट्रोल रखना होगा और इन पर से डिसीजन लेने से बचना होगा। जब आप मार्केट में काम करते हो तो डिसीजन सोच समझ कर लेना जरूरी होता है। दूसरी क्वालिटी यह नॉलेज, आपको टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस चार्ट, मार्केट के डायनेमिक्स की समझ होनी चाहिए। अगर आप इन चीज़ों में कॉन्फिडेंस है, मार्केट को बेहतर समझ सकते हैं। तीसरा क्वालिटी और रिस्क अवेयरनेस, आपको अपनी लॉस को नियमित करना आना चाहिए। हमेशा स्टॉप लॉस का यूज़ करना चाहिए। ट्रेडिंग से बचना भी जरूरी है ताकि आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सको। और चौथी क्वालिटी है, मार्केट हमेशा बदलता रहता है और एक सक्सेसफुल ट्रेडर्स वही होता है जो नए सिचुएशन के हिसाब से अपने स्ट्रेटेजी को एडजस्ट कर सके। अगर आप मार्केट की हर चीज़ के साथ अपने आप को क्लिक करने में का प्रबल है तो आपके सक्सेस का चांस बढ़ जाता है। अगर आप इन स्टेप्स को डेवलप कर दे तभी डे ट्रेडिंग आपके लिए बाइबल ऑप्शन बन सकता है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो हमें सब्सक्राइब करें और मंथ के लास्ट में लकी सब्सक्राइबर को मिलेगा स्मार्ट वॉच। हमारे चैनल पर सप्लाई एंड डिमांड, SMC एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, पूरा ट्रेडिंग का कोर्स हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध है। उन वीडियो को आप जरूर जाकर देखें। धन्यवाद। लेकिन सिर्फ इन तरीकों से काम नहीं चलेगा, आपको अपनी ट्रेडिंग को एक सेल्फ कंट्रोल तरीके से अप्रोच करना होगा। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग को सेफली कैसे पोस्ट करें। अगर आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो एक डिसिप्लिन और से अप्रोच रखना जरूरी है। सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट को अपनी प्रायोरिटी बनाएं। खतरे के साथ अपना स्टॉप लॉस लगाना कंपलसरी को आपको कभी भी अपने पोर्टफोलियो का 1-2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है ताकि आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करो। छोटे ट्रेड करना सीखो। अगर आप अपने सारे पैसे एक ही ट्रेड में लगाते हो तो आप अपने रिस्क को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा लेते हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इमोशनल कंट्रोल। डे ट्रेडिंग में डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको सिर्फ अपने माइंड स्टेज के बेसिस पर ही ट्रेड ले। इमोशनल डिसीजन में लिए आपको ज़्यादा बेस्ट बना सकता है। हमारे लिए ज़रूरी है जो कैल्शियम और प्रैक्टिस और मार्केट का नॉलेज, ये तीनों बेस्ट फ्रेंड है।
आप कुछ हटकर सीखें अपनी ट्रेडिंग स्किल को। ब्रोकर और डे ट्रेडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। इसका प्रेशर और कांस्टेंट मॉनिटरिंग सबको सूट नहीं करता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप स्टॉक मार्केट में सक्सेस नहीं पा सकते हैं। आपके पास और भी ऑप्शंस है जो आप पर सूट करे और स्ट्रेस ये बिना। अगर आपको अच्छा पैसा मिल सकता है तो आप स्विंग ट्रेडिंग कंसिडर कर सकते हो, जहां आप कुछ दिनों के लिए ट्रेड होल्ड अप्रोच थोड़ा सा रिलैक्स फील करवाता है। और अगर आपको थोड़ा और लॉन्ग टर्म भी चाहिए तो आप कोई स्विंग ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हो। इसमें कुछ महीनों तक पोजीशन को आपको होल्ड करना होता है, जो ज़्यादा स्ट्रेस फ्री होता है, क्योंकि इसमें आपको डेली मार्केट मूवमेंट को ट्रैक करना पड़ता है। और अगर आपका गोल है हेल्थ केयर करना, लॉन्ग इन्वेस्टिंग का रास्ता भी चुन सकते हो। यहाँ पर आप स्टॉक्स को सालों के लिए होल्ड कर दो और कंपाउंडिंग के थ्रू बेनिफिट उठा सकते हो, और आप ज़्यादा टाइम पीस के साथ अपने फाइनेंशियल गोल अचीव कर सकते हो। लेकिन ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए एक और ज़रूरी चीज़ है अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को। सेवी जैसे रेगुलेटर ट्रेडर को इस और अनफेयर प्रतिशत से बचाने के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से कौशल लेना जरूरी है। पहले अपने ब्रोकर प्लेटफॉर्म को अच्छे से वेरीफाई करें, उनके क्रेडेंशियल्स चेक करें और कि वो सभी रूल की पालना करते हैं या नहीं। ऐसे स्टार से आप अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को से क्यों बना सकते हैं। इसके अलावा आपको टिप्स एडवाइस से बचकर रहना चाहिए। कभी भी किसी अननोन सोच की एडवाइस पर अपना इन्वेस्टिंग मत बनाओ, क्योंकि यहाँ आपको लॉस में डाल सकता है।